नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट विद एसके पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे आवर्त साड़ी। आवर्त साड़ी पिछला चैप्टर मैंने पढ़ाया था, आवर्त साड़ी के बारे में जानकारी दी थी। ठीक है, तो आज हम फिर आवर्त साड़ी पढ़ेंगे। इससे आगे और जानकारी है वो देंगे। ठीक है, तो देखिए जो मैंने आवर्त साड़ी बनाने की कोशिश की है, हालांकि स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा होगा, एक तरह से इसका ढांचा दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, तो आप अपनी किताब में जो आवर्त साड़ी है उससे पढ़ें, वैसे ही मैंने बनाने की कोशिश की है। ठीक, तो ये आवर्त साड़ी होती है, हमारे 1 से 18 तत्व हैं, इसमें 7 आवर्त हैं, 18 वर्ग हैं और 16 उपवर्ग हैं। ठीक, उपवर्ग बोले तो फर्स्ट ए सेकंड ए, ये उपवर्ग में आते हैं। वैसे उपवर्ग माना जाए तो ए और बी ही है, लेकिन वो रोमन अंकों में विभाजित कर दिया है, तो हम अपने हिसाब से कह सकते हैं 16 उपवर्ग हैं। ठीक है, तो देखो पहले हम परीक्षा में एग्जाम में आवर्त साड़ी से बहुत तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर पूछ लेगा कि परमाणु क्रमांक सोडियम, मान लीजिए सोडियम का आवर्त साड़ी में स्थिति क्या है, तो स्थिति का मतलब होता है आवर्त संख्या ज्ञात करनी है उसकी और वर्ग संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो हम किसी हमारे पास परमाणु क्रमांक पता है, ठीक है, तो आवर्त साड़ी में उसकी स्थिति कैसे ज्ञात करें, तो वो आज मैं बताऊंगा आपको। पहले तो देखिए शुरू करते हैं इसमें। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छी वीडियो है वो। केमिस्ट्री का जो आवर्त साड़ी है बहुत अच्छा चैप्टर है, और इसका एक तरह से मैं आवर्त साड़ी का पूरा पोस्टमार्टम कर दूंगा। ठीक, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा और बहुत अच्छी जानकारी दूंगा जो कि आज तक आपने कहीं देखी नहीं होगी। जहाँ तक मेरा मानना है कहीं नहीं आपने पढ़ी होगी, बिल्कुल जीरो लेवल से आवर्त साड़ी में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए आवर्त साड़ी में पहले आवर्त पढ़ते हैं हम। ठीक, आवर्त, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पीरियड। ठीक है, पीरियड। ये आवर्त साड़ी में 7 होते हैं, मैंने पहले बताया तो जो क्षैतिज लाइनें होती हैं वो आवर्त साड़ी में आवर्त कहलाती हैं। ठीक है, देखो एक ये क्षैतिज लाइन, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी ये, छठी ये, सातवीं ये। अब आपके मन में ये बोल रहा होगा ये क्या है, ये नीचे ये क्या है। ठीक है, तो ये देखिए लेंथेनाइट श्रेणी और एक्टिनाइट श्रेणी बोलते हैं इसको, एफ ब्लॉक में रखा जाता है इनको। तो 57 लेंथेनाइट का है तो 58 यहाँ से, तो ये 57 मत कहने का मतलब ये है लेंथेनाइट से यहाँ तक 71 तक ये छठे आवर्त में रखा गया है इनको। ठीक है, और सातवें आवर्त में इस श्रेणी को रखा गया है, नीचे वाली को। तो आया होगा समझ में, जो नीचे जो 2 श्रेणी बनी है ये छठे आवर्त और 7वें आवर्त की है। ठीक है, क्वेश्चन अगर मैं अपनी तरफ से बनाऊंगा तो मान लीजिए CE 58 परमाणु क्रमांक कौन से आवर्त में पड़ता है, तो आप लिखेंगे छठे आवर्त में। ठीक है, कैसे निकालेंगे वो मैं बता दूंगा। ठीक, ठीक है, तो ऐसे ये है यूरेनियम, यू कौन से आवर्त में, यूरेनियम फेमस एलिमेंट है, तो यूरेनियम कौन से आवर्त में पड़ता है, तो कौन से आवर्त में पड़ेगा, ये 7 में पड़ेगा यूरेनियम। ठीक है, कैसे निकालेंगे वो भी मैं बता दूंगा। ठीक, तो और ब्लॉक देख लीजिए, पहले आवर्ती पढ़ते हैं। ठीक, आवर्त ब्लॉक होते हैं, देखिए ये यहाँ फर्स्ट ए और सेकंड ए, ये वाला एक और 2 लाइन ये एस ब्लॉक की है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पी ब्लॉक है, ये वाला पी ब्लॉक है। ठीक है, डी ब्लॉक थर्ड बी से लेके फर्स्ट बी तक डी ब्लॉक है, और ये एफ ब्लॉक है। ब्लॉक समझ में आ गया होगा। वर्ग तो है ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 वर्ग हैं। 18वें वर्ग को हम शून्य वर्ग भी बोलते हैं, वो क्यों बोलते हैं वो बताऊंगा मैं। ठीक है, अब इनके ये उपवर्ग हैं, फर्स्ट ए, सेकंड ए और थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए, एट्थ ए। ठीक है, अब बी वाला आता है, ए का तो कम पूरा हो गया, बी वाला कहाँ से स्टार्ट होता है, फर्स्ट बी और सेकंड बी, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी और सेवंथ बी, और 8 9 10 वर्ग को हम एट्थ बी बोलते हैं। ठीक है, तीनों को मिला के इतनी जानकारी हो गई आपको। तो देखिए हमारे पास 18 समूह हैं, 18 वर्ग हैं, उनके उपवर्ग भी फर्स्ट बी और सेकंड ए करके 16 लगभग बन जाते हैं। तो पहले मैं बता देता हूँ वर्ग, ठीक है, और उपवर्ग। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ज़्यादा हो तो थोड़ा सा छोटा लिखना पड़ेगा।
वर्ग। ठीक, अब देखते हैं वर्ग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो वर्ग हमारे पास 18 है और उपवर्ग 16 है। तो पहले मैं जानकारी दे देता हूँ कौन कौन से हैं। यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ लिख लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। ठीक है, ये हो गए 18 वर्ग। वर्ग वर्ग कितने हुए? 18। और इनके उपवर्ग भी हैं। ठीक है, उपवर्ग पूछे तो बता दें। फर्स्ट ए को लिखते हैं हम, वो एक को लिखते हैं फर्स्ट ए। ठीक है, इसको लिखते हैं सेकंड ए, इसको लिखते हैं थर्ड बी। ठीक है, इसको फोर्थ बी, इसको फिफ्थ बी, इसको सिक्स्थ बी, इसको सेवेंथ बी, और 8 9 10, 8 9 10 को लिखते हैं 8 बी। ठीक है, 11 को फर्स्ट बी, इसको सेकंड बी, इसको थर्ड ए, इसको फोर्थ ए, इसको फिफ्थ ए, और इसको सिक्स्थ ए, इसको सेवेंथ ए, और इसको एट्थ ए। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा, मैंने बोल के लिख दिया एट्थ ए। तो जो 18वां वर्ग होता है एट्थ ए 18 वर्ग, इसको शून्य वर्ग भी लिखते हैं, 0 वर्ग। ठीक है, शून्य वर्ग भी लिख देते हैं, शून्य वर्ग। अब आपको समझ में आ गया होगा वर्ग कितने होते हैं। 18 वर्ग होते हैं। उपवर्ग में वैसे तो ए और बी में ही है सब सारे, फिर भी मैंने काउंटिंग करने के लिए 16 मान लिया है। ठीक है, आप 16 मत लिख देना। उपवर्ग वैसे ए और बी होते हैं, और काउंटिंग करोगे सबको मिला के तो 16 हो जाएंगे। ठीक, उपवर्ग का इसमें कोई लिखित में नहीं है कि 16 होते हैं क्या होते हैं, उसमें चक्कर मत पड़ना। लेकिन अगर पूछेगा उपवर्ग कितने होते हैं ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन बोलेगा कि सोडियम का कौन सा उपवर्ग है, सोडियम को कौन से उपवर्ग में रखा गया है। तो सोडियम मान लीजिए 11 है, तो 11 को फर्स्ट ए में रखा गया। आंसर हम देंगे फर्स्ट ए में रखा गया है। कौन से उपवर्ग में रखा गया, तो फर्स्ट ए उपवर्ग में रखा गया। और कौन से वर्ग में रखा गया है, तो पहले वर्ग में रखा गया है। ठीक, ऐसे ही हम देंगे किसी को। अब मान लीजिए हमने दिया है इसका सिलिकॉन का। ठीक है, सिलिकॉन 14 को कौन से वर्ग में रखा गया है, 14 वर्ग में रखा गया है। और कौन से उपवर्ग में रखा गया, फोर्थ ए उपवर्ग में रखा गया है। ठीक, ऐसे करके। हाँ, अब हमारी बात क्या थी कि आवर्त सारणी में आवर्त और वर्ग उपवर्ग कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखिए अगर उपवर्ग और वर्ग, पहले हम आवर्त पढ़ लेते हैं, आवर्त कैसे निकालेंगे। ठीक, आवर्त निकालना आसान है, आवर्त में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आवर्त निकालना आसान है। जैसे मान लीजिए परमाणु क्रमांक 11 है, सोडियम Na11 का परमाणु क्रमांक हम 11 है, इसका आवर्त निकालेंगे तो 2 8 1। इसका परमाणु क्रमांक बोरबरी से ऐसे करते हैं 2 8 1, तो 1 2 3, आवर्त बराबर कितना आ जाएगा 3। ठीक है, ये तो इससे हो गया बोरबरी से। ऑफ बाहु से मैं निकालता हूँ। ऑफ बाहु नियम में क्या फायदा है कि वो तीनों चारों जितने भी हैं, वर्ग आवर्त और उपवर्ग, सब एक ही में पता पड़ जाता है। तो इसमें ये जो बोरबरी का है, इसमें केवल आवर्त ही निकल पाता है और बाकी कई जगह गलती भी हो जाती है, तो इससे नहीं निकालेंगे हम। मैंने तो बता दिया है इस तरह से। अगर शॉर्टकट में अगर निकालना चाहो आवर्त केवल, तो बोरबरी वाले नियम से आवर्त तुरंत निकल आता है। ठीक है, जैसे अगर हम सल्फर का 16 लेते हैं, सल्फर 16, इसको हम निकालते हैं बोरबरी से। आवर्त केवल निकालेंगे तो 2 8 8, 2 8 10 10 6 16 हो गया। तो आवर्त कितना हो गया, 1 2 3, आवर्त P बराबर 3। अगर हम और किसी का निकालना चाहें, जैसे 36 मान लीजिए, वो 54 मान लीजिए जीनोन का, 54 जीनोन। ठीक है, ये नंबर होता है बोरबरी का 2 8 8 18 18 32 32, ये नंबर होता है ना। बोरबरी की जो कक्षाएं होती हैं इसी के अनुसार भरी जाती हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम निकालते हैं इससे तो कितना हो जाएगा, 2 8 8 18 18 18 दूनी 36 18 54, ये हो जाएगा। तो आवर्त अगर पूछना है तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 5, P बराबर, P आवर्त होता है पीरियोडिक, 5वां आवर्त। तो देखिए जीनोन है, ये 5वें आवर्त में रखा गया है। ठीक है, तो ये आवर्त निकालना तो आसान है बोरबरी के नियम से, लेकिन ये बोरबरी के नियम से और कुछ निकालना आसान नहीं है। ठीक है, तो हम
ऑफ-बाउ का नियम पढ़ेंगे, उससे हम निकालेंगे, सब कुछ निकल आएगा उससे, ठीक है। तो ऑफ-बाउ के नियम से पढ़ते हैं एस ब्लॉक के लिए पहले, ठीक है। एस ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं उसके लिए हम पढ़ रहे हैं, उनके लिए वर्ग आवर्त कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए एस ब्लॉक के लिए, एस ब्लॉक तत्व के लिए, तत्वों के लिए, ठीक है। एस ब्लॉक तत्वों के लिए हम वर्ग आवर्त और ये उपवर्ग कैसे निकालेंगे वो हम ज्ञात करेंगे। और ब्लॉक भी पता नहीं है तब भी उससे निकलाएगा, हमको ब्लॉक भी नहीं पता है, केवल परमाणु क्रमांक पता है। एग्जाम में दे देगा कि परमाणु क्रमांक 19 की स्थिति क्या है आवर्त सारणी में, तो उसमें ब्लॉक भी पता पड़ जाएगा, आवर्त भी पता पड़ जाएगा, उपवर्ग वर्ग सब कुछ पता पड़ जाएगा, केवल परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए, ठीक है। परमाणु क्रमांक कैसे याद होते हैं वो आगे मैं बताऊंगा, ठीक। तो हम कैसे इसको निकालेंगे, पहले हम ऑफ-बाउ नियम नोट कर लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो वो इलेक्ट्रॉन विन्यास करने में। तो लिख लो पहले क्या क्या होता है ऑफ-बाउ नियम, एस 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 एस, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, फिर पी 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 पी, ये मैंने बता दिया है पहले, 2 3 4 5 6 7, एस पी डी 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 डी, फिर एफ एफ 3 4 5 6 7 4 5। देखिए ऊपर से एक एक घटता आता है, नीचे कोई घटाओ या मत घटाओ या बराबर रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ आएगा, ये लाइन में लिखो तभी सही होगा। तो एफ एफ 4F और 5F 6F लिखना चाहो लिख लो, 7F। ऊपर से नीचे नीचे घटता आता है एक एक, ठीक है। किताबों में क्या दिया होगा, नीचे से भी घटा देते हैं ऊपर से भी घटा देते हैं, लेकिन ऊपर घटाना जरूरी है, नीचे घटाओ या मत घटाओ एक एक, ठीक है। तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं, ये आएगा 1S के बाद 2S, 2S के बाद 2P, 3S, 3 के बाद 3P, 3 के बाद ये आएगा 4S, 4S के बाद 3D, 4P, 5S, ऐसे चलता रहेगा ये 4D, 5P, 6S, 6 के बाद 4F, ऐसे इतने ही तक, ठीक है, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था, एस ब्लॉक के एलिमेंट हम पढ़ेंगे। तो हम हमारे पास मान लीजिए कैल्शियम का परमाणु क्रमांक है 20, क्वेश्चन में आ रहा है कि कैल्शियम 20 की आवर्त सारणी में क्या स्थिति है, तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए कैल्शियम 20 Ca20 का स्थिति की स्थिति हम निकालते हैं। तो पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना पड़ेगा, करो 20 का करेंगे हम, तो 1s2 2s2 2p6 और 3s2, 2p6 के बाद 3s2 आएगा, 2p6 3s2, फिर 3p6, 3p6 के बाद 4s2 गिन लो पहले, हो गया कहने 20 हो जाने चाहिए, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, तो 20 हो गए, ठीक है। ये 4s2 तक रुक गया, ठीक है। अब यहाँ समझने वाली बात ये है, यहाँ से देखिए पहले तो आवर्त लिखो, आवर्त क्या हो जाएगा इसका, जो लास्ट में जो आया है ना 4, 4s2 में 4 है ना, ये 4 4, तो आवर्त तो हो गया 4, ठीक है। आवर्त संख्या हो गई 4, ठीक, ये वाली आया समझ। इसको थोड़ा बड़ा लिख देता हूं मैं, 4s2 बन के आया है, ठीक है। अब s क्या है इसमें, लास्ट वाला देखते हैं हमें, और किसी से मतलब नहीं। s क्या है, ब्लॉक, ब्लॉक बराबर कौन सा है, s, आया समझ में, s ब्लॉक में आ गया। हमको ब्लॉक भी नहीं पता है मान लीजिए, केवल परमाणु क्रमांक है तब स्थिति ज्ञात कर रहे हैं, ठीक। s क्या आ गया, ब्लॉक, और ये जो 2 है ऊपर, तो क्या आ जाएगा, वर्ग बराबर क्या आ गया, वर्ग बराबर 2 आ गया, ठीक है, वर्ग बराबर 2। अब उपवर्ग पूछे तो उपवर्ग 2 का उपवर्ग क्या होता है, सेकंड ए, ये मैं लिखा चुका हूं पहले, ठीक है। 2 का उपवर्ग क्या है, सेकंड ए, ये है सेकंड ए, ठीक। अगर ये भी नहीं पता है आपको कि सेकंड ए क्या है, तो एक और बात मैं बताता हूं, ध्यान रखो, एस या पी में अगर इलेक्ट्रॉन रुकता है तो वो किस में जाएगा, ए में, ए उपवर्ग में, ठीक है, ए उपवर्ग में एस या पी में जाता है, ठीक है। और डी या एफ,
डी या एफ में जाता है तो ये किस में जाएगा, बी उपवर्ग में। ठीक, ऐसे करके याद रखने हैं आपको। आया समझ में है? अगर यहाँ एस या पी में जा रहा है तो भाई ए उपवर्ग के होंगे। देखिए ए उपवर्ग है, सेकंड ए उपवर्ग, ठीक है। और डी और एफ में जाएगा वो बी उपवर्ग में लिखा जाएगा। तो यहाँ से 4 बातें पूछता है, आवर्त, विलोम, वर्ग और उपवर्ग। वो मैंने बता दिया 20 का करके। अब आगे और कर देते हैं किसी दूसरे का, ठीक है। इसको उतार लो। तो अभी हम एस ब्लॉक की बातें कर रहे हैं, ठीक है। ये केवल एस ब्लॉक के लिए है। उसके बाद पी ब्लॉक में कुछ कंडीशन है, वो और अप्लाई हो जाएंगी। तो एस ब्लॉक के लिए देखते हैं, ठीक है। चलो यहाँ परमाणु क्रमांक लिख देते हैं। मैग्नीशियम 12 का, ठीक है। करो इसको, 12 को कैसे लिखेंगे, 12 Mg का इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 2s2। सोडियम लिख लो, इसका तो हम बता चुके हैं। सोडियम Na11, ठीक है। तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। 3s1 हो जाएगा। 2 2 4 6 10 और 1 11, ठीक। अब यहां से इसको पूरे को हम देखते हैं। 3 जो है ये क्या है, आवर्त, आवर्त बराबर 3, ठीक है। एस क्या है, ब्लॉक है, ब्लॉक क्या है, एस, एस ब्लॉक में आ गया। और वन क्या है, ये वर्ग है, वर्ग बराबर 1। और उपवर्ग लिखना चाहो तो उपवर्ग कैसे, एस में रुका है तो एस में एस या पी में रुकेगा तो वो ए उपवर्ग हो जाएगा। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, ए उपवर्ग। तो फर्स्ट ए उपवर्ग हो गया, फर्स्ट ए। आया समझ में है? अगर और भी कुछ पूछना चाहे, यहां से संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन जो लास्ट में है ना एक, वो ये हो जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ 2 होता तो 2 हो जाता, केवल एस ब्लॉक के लिए, ठीक। ये समझ में आ गया आपको एस ब्लॉक। अगर दूसरा और एग्जांपल करना चाहो दूसरा भी करा देता हूँ, थोड़ा बड़ा वाला करा देता हूँ, ठीक है। चलो इसको उतार लो। अब मान लीजिए स्टेरेडियन है SR38, इसको हम कराते हैं। इसको देखिए कीजिए, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, 4s2 के बाद क्या आएगा 3d10 3d10। यहाँ तक गिन लो, आ गया 38 के नहीं। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 20 10 30। अभी तो 8 की जरूरत है। 3d10 के बाद 4p6 4p6 हो जाएगा। और फिर 5s, यहाँ लिख देता हूँ 5s2, ठीक। गिनो अब, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 20 10 30 6 36 2 38 38 हो गया। 38 पूछ रहा है। अब हम इसको लेंगे, ये लास्ट में आया ना, इसको लेंगे। आवर्त बराबर कितना हो जाएगा, आवर्त बराबर 5, ये वाला ब्लॉक, ब्लॉक कौन सा है भाई, ये एस में रुक गया तो एस ब्लॉक हो गया, ठीक है। अब वर्ग कितना है, वर्ग बराबर 2 है। ऊपर वाला ये 2 वर्ग हो जाएगा। उपवर्ग क्या है, उपवर्ग, उपवर्ग क्या है, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, सेकंड ए है, सेकंड ए। अगर ये भी याद नहीं तो आपको पता है एस में रुक रहा है तो ए का तो ए उपवर्ग होगा, सेकंड ए उपवर्ग हो गया। आया समझ में? उपवर्ग भी नहीं पता है तो केवल ये याद रख लो, एस या पी में जो इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा वो ए उपवर्ग में चला जाएगा। तो इसका उपवर्ग सेकंड ए हो गया, ठीक है। आया समझ में? चलो, ये तो एस ब्लॉक एलिमेंट का स्थिति ज्ञात करने के लिए आपको आ गई। अब क्वेश्चन कैसा बनता है वो मैं बता रहा हूं आपको, ठीक। चलो उतार लो इसको।
क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में के, यहां से देख लेते हैं, पोटेशियम 19, ठीक है, पोटेशियम 19 की आवर्त सारणी में स्थिति बताइए, ये क्वेश्चन बनेगा, नोट कर लो। क्वेश्चन है पोटेशियम 19 की आवर्त सारणी में स्थिति बताओ, ठीक है। तो आवर्त सारणी में स्थिति बताने के लिए हमको किस किस की जरूरत पड़ती है, आवर्त, वर्ग, ब्लॉक, उपवर्ग और ज्यादा पूछे तो संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं पूछता है, इतने चीज की जरूरत पड़ती है, तो इतनी चीज में बताता हूं कैसे, ठीक। चलो, पोटेशियम 19 का पूछा है हमको, 19 लिख लिया, ओके। इसका हम ऑफ-बाउ के नियम से इलेक्ट्रॉन विन्यास करें। हाँ, एक और बात मैं आपको बताता हूँ, अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री का किसी भी एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, आवासारी से तो आएगा ही आएगा, कंफर्म बात है, इलेक्ट्रॉन विन्यास करने, कुछ भी करने के लिए आएगा, तो ये आप बना लेना, ठीक है। इसको बनाने में कुछ नहीं लगता, 1 मिनट बनाने में लगती है। इससे क्या होगा कि इससे आप भूल नहीं होगी, ठीक है, गलत नहीं होगा, और बाकी आप कितना भी याद करो दिमाग से उड़ जाता है, ठीक है। तो आप इसको बना के ही याद करना, वो करना है क्वेश्चन को, ठीक। इसको बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, मुश्किल से 1 मिनट लगती है, 1 मिनट भी नहीं लगती, ठीक है। तो देखो 19 की स्थिति कैसे हम ज्ञात करेंगे, पहले इनका आप वो कर लो, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 गिन लो पहले, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 2 12 6 18, 3p के बाद 4s 1 हो गया, ठीक है, हो गया 19। अब हम लास्ट वाले को देख लेते हैं, इसको यहाँ पर रुक रहा है ये, ठीक। तो आवर्त बराबर पी, पीरियोडिक आवर्त बोलते हैं, आवर्त बराबर 4, वर्ग बराबर 1 ऊपर वाला, ब्लॉक बराबर एस ब्लॉक हो गया, और उपवर्ग लिखना चाहो उपवर्ग लिख लो, एस ब्लॉक में रुका है तो फर्स्ट ए हो जाएगा। एस और पी में अगर इलेक्ट्रॉन रुकता है तो वो क्या कहलाता है, फर्स्ट ए, मतलब वो ए कहलाता है, ए उपवर्ग, ठीक है, फर्स्ट नहीं, ए उपवर्ग, ठीक। उपवर्ग 2 ही होते हैं, ए और बी, ठीक। ये तो इनके नंबर हैं, फर्स्ट ए और उसके, ठीक है। आ गया समझ में, चलो बता लो उसको। ओ ये नहीं 5 6 7, ठीक है। एस ब्लॉक के एलिमेंट का स्थिति ज्ञात करने के लिए मैंने पूरा करा दिया, आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अब देखते हैं पी ब्लॉक की क्या कंडीशन है, पी ब्लॉक के तत्वों की स्थिति, ठीक। देखिए पी ब्लॉक के एलिमेंट की स्थिति देखते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि 5वें तत्व की स्थिति ज्ञात कीजिए, ठीक है, हमको ब्लॉक भी नहीं पता है तो क्या करेंगे, देखो 5 है, बोरोन 5, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे, तो करो 1s2 2s2 और 2p3 2p 2 2 4 1 5, ये हो जाएगा, ठीक है। 2p1 तक रुक जाएगा ये 5वां, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे इसमें, इसको लास्ट वाले को ले लेंगे, ठीक है, p, तो आवर्त बराबर 2, ठीक है, ब्लॉक बराबर, ब्लॉक कौन सा पड़ गया भाई, p, ठीक है, और वर्ग बराबर क्या हो गया है, एक नहीं है वर्ग, ठीक है। यहीं ये थोड़ा सा नियम चेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पी ब्लॉक में अगर एक या मतलब पी ब्लॉक में 1 2 3 कुछ भी हो, पी ब्लॉक में क्या करते हैं हम, इसमें 12 जोड़ देते हैं, ठीक है, इसमें हम 12 जोड़ देते हैं, तो 1 + 12 बराबर 13, वर्ग कितना आ गया 13, उपवर्ग कितना आएगा, उपवर्ग पी में बैठा है, एस या पी में जाएगा तो क्या होता है, ए उपवर्ग होता है, तो 13 का उपवर्ग क्या हो जाएगा, थर्ड ए, ठीक है, 13 का थर्ड ए, ठीक। ये है देखो बोरॉन आवर्त में 2 है, ब्लॉक पी है, वर्ग 13 या थर्ड ए है, उपवर्ग थर्ड ए है, ठीक। आया समझ में, ये होता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं,
पी ब्लॉक के एलिमेंट में कुछ नहीं करना है, जो लास्ट में आता है ना जो ऊपर, वैसे एस में तो एक या दो होता था तो उसमें वो ही हो जाता था वर्ग, लेकिन इसमें 12 जोड़ देते हैं तब बनता है ये जाके 13वां। आया समझ में? ठीक है, पी ब्लॉक के एलिमेंट में यही एक चेंज है, केवल इसमें 12 जोड़ देते हैं। चलो दूसरा एग्जाम्पल और कराता हूँ तब आएगा समझ में। अब मान लीजिए हमारे पास है, कोई सा ले लो, क्लोरीन ले लेते हैं, क्लोरीन 17, ठीक है, क्लोरीन 17, ठीक, इसको लेते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 के बाद आएगा 3p6 3p6 और 4s2, ठीक, गिन लो, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 18 आ गया, तो यहाँ हम एक कम कर देते हैं, 5 कर देते हैं, ठीक है, 5 हम एक कम कर दिया, 2 2 4 6 10 10 2 12 और 5 17। ये SPDF तो पता है ना आपको क्या है, ये वो उपकोष हैं, ठीक है, तो S में कितने रहते हैं, S में 2, P में 6 और D में 10 और F में 14, ठीक है, ये उपकोषों की संख्या है। इस वजह से देखो P में 6 से ज्यादा नहीं लिखा है, 6 से कम तो रह सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं रह सकते, ठीक है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं ले सकते, पी में 6 से कम ही रहेंगे, ठीक, तो इसका 17 का हमने इलेक्ट्रॉन विन्यास कर लिया। अब हम इसको पकड़ेंगे, ये जो आगे होता है वो आवर्त होता है, आवर्त बराबर 3, वर्ग बराबर क्या बताया मैंने, पी वर्ग के तत्वों में जो लास्ट में ऊपर होता है इलेक्ट्रॉन, उसमें क्या जोड़ देते हैं हम, 12 जोड़ देते हैं, तो 12 + 5 5 + 12 बराबर 17, ठीक है, देखो वर्ग कौन सा है, क्लोरीन 17 में वर्ग में है, ठीक, अगर उपवर्ग और देखना चाहो तो उपवर्ग 17 को क्या बोलते हैं, उपवर्ग में लिखा रखा है 7th A, ठीक है, 7th A बोलते हैं 17 को, ठीक है, और ये भी नहीं पता है आपको तो केवल इसमें P में पहुंच गया, S और P में जाएगा तो A उपवर्ग कहलाता है, ठीक है, तो A उपवर्ग हो गया और 7th इसकी रोमन संख्या हो गई, ठीक, आया समझ में? इसमें केवल 12 जोड़ देते हैं लास्ट में पी वाले में, ठीक। अब आप बोलोगे एग्जाम में पी ब्लॉक तो हमें पता नहीं होगा, ठीक है, तो पता नहीं होगा तो क्या करेंगे, तो मैं बताता हूँ आपको। अब मान लीजिए हमको कुछ नहीं पता है, ये बता लो पहले, मान लीजिए क्वेश्चन दे रहा है, केवल परमाणु क्रमांक दिया है उसने हमारे पास 16, कैसे दिया, 16 परमाणु क्रमांक वाले तत्व की स्थिति, कुछ नहीं दिया है, केवल उसने परमाणु क्रमांक दे रखा है 16, ठीक है, हमें कुछ भी नहीं पता है और सब कुछ निकालेंगे, देखो कैसे, 16 का कर लो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कोई भी तत्व हो सकता है, कुछ नहीं पता, ठीक, करो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6, यहीं तक गिन लो पहले, 2 2 4 6 10 2 12 6 18, तो 16 है तो 18 और 2 हो जाएगा ना, 2 2 4 6 10 2 12 12 और 4 हो जाएगा, 12 4 16, ठीक है, हमको कुछ नहीं पता है, ठीक, तो हम क्या बोलेंगे, इसको ले लेते हैं लास्ट वाले को, आवर्त बराबर 3, ब्लॉक बराबर P, ठीक है, और वर्ग बराबर, अब देखो हमको P ब्लॉक पता पड़ गया ना, यहाँ से P ब्लॉक है, ठीक है, ये तो पता पड़ गया अब P ब्लॉक, तो P ब्लॉक में क्या करते हैं हम 12 जोड़ देते हैं, +12 कर देते हैं, तो इसमें जोड़ते हैं ऊपर वाले में, तो 4 + 12 बराबर 16, उपवर्ग। अगर ये नहीं पता है आपको, ये तो पता होना चाहिए कि जो 16 के 16वां जो वर्ग होता है उसका उपवर्ग क्या होता है, 6th A कहाँ से आ जाता है, ए जब S या P में जो इलेक्ट्रॉन जाता है उसको A में आ जाता है वो, ठीक है, P में इलेक्ट्रॉन आ गया तो उसको A उपवर्ग हो गया, 6th इसका रोमन अंक हो गया, ठीक, जब हमको कुछ नहीं पता था और पूरा पता लग गया, केवल हमको परमाणु क्रमांक पता था, परमाणु क्रमांक से ही हमने आवर्त निकाल लिया, देखो कहाँ है ये 16वां, आवर्त नंबर 3 में है, ठीक है, P ब्लॉक है, ये P ब्लॉक है, ओके, वर्ग कितना है 16 वर्ग है,
ठीक है, 16 का 16 वर्ग है, ठीक, और उपवर्ग 6 ए है, उपवर्ग 6 ए, ठीक। आगे समझ में, ऐसे करके निकालते हैं, ठीक है। चलो एक और बताता हूँ, पी इसमें एग्जाम्पल उतार लो। अब देखिए अगला एग्जाम्पल है 18वां, ठीक है, 18वां मान लो, ये थोड़ा सा अलग बच जाएगा, बताइए आर्गन का स्थिति ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इसके परमाणु वो इलेक्ट्रॉन विन्यास करो, तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 हो जाएगा। हाँ, 2 2 4 6 10 2 12 6 18, ठीक है, 18 हो गया। अब हम लास्ट वाले को पकड़ लेते हैं। आवर्त लिखो, इसमें क्या है, आवर्त बराबर 3 है, ब्लॉक बराबर ब्लॉक बराबर पी है, और वर्ग बराबर 6 है ना, 6 + 12 कर देते हैं बराबर 18, उपवर्ग 8th ए, ठीक है, क्योंकि पी ब्लॉक पी में इलेक्ट्रॉन घुस गया तो ए आ जाएगा, और इसका रोमन अंक, इसको हम शून्य वर्ग भी बोलते हैं, और शून्य वर्ग 18 को शून्य वर्ग भी बोलते हैं, और जो 18 में लास्ट में होती है वो अक्रिक ऐसे होती हैं, नोट कर लेना, ठीक है। आगे समझ, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, एस और पी का तुम्हें समझ में आ गया, ठीक। अब पढ़ते हैं डी के, ठीक है, डी वाले का बता दो के लिए, ठीक है। डी ब्लॉक का कैसा करते हैं, डी ब्लॉक के तत्वों के लिए, ठीक है। डी ब्लॉक का तत्व मान लीजिए कोई ले लेते हैं हम, स्केडियम दे लीजिए Sc21, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं आफ-वाहु के नियम से, कैसे करेंगे देखो, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 4p6, गिन लो पहले, 2 2 4 6 10 2 12 6 18, और 4p के बाद कितना आएगा 4p6, तो 5s है ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 आएगा, अभी तो 3p6, ठीक है, 3p6। अब गिनो 2 2 4 6 10 2 12 6 18, 3p6 के बाद 4s 18, और ये हो जाएगा 18 2 20, और 3d1। अब गिनो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 1 21, ठीक है। तो देखिए कितना आया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10, इसमें हम दोनों को देखते हैं, ठीक है। इस कंडीशन में डी ब्लॉक में हम दोनों को देखते हैं, दोनों से हमें मतलब है, क्यों मतलब है, दोनों से नहीं है तो पूरे से मतलब, पहले हम ये देखते हैं इन सब में लास्ट में बड़ा क्या है, ठीक है। इन दोनों में सबसे लास्ट में 4 बड़ा है, ये 4 वाला, ठीक है, ये 4 वाला, तो तब आवर्त हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। आवर्त कितना हो जाएगा 4, ठीक। अब वर्ग कितना हो जाएगा, वर्ग 1 नहीं होगा यहाँ पर, इसमें उसमें पी में हम कितना जोड़ते थे 12, इसमें हम 2 जोड़ेंगे, ठीक है। तो 1 + 2 = 3, 3 तो हो गया वर्ग, और ब्लॉक सबसे लास्ट में क्या रुका है डी, तो ब्लॉक हो जाएगा डी, ठीक है। और उपवर्ग मैंने क्या बताया, एस और पी में जाएगा इलेक्ट्रॉन तो ए उपवर्ग होगा, और डी और एफ में जा रहा है तो बी उपवर्ग होगा, ठीक है। तो बी उपवर्ग हो गया बी, तो 3 का बी क्या होता है, थर्ड बी होता है, थर्ड बी, ठीक है। तो देखो 21 वाला तत्व का स्थिति चौथा आवर्त है, ठीक है, चौथा आवर्त है, वर्ग 3 है, ठीक, ब्लॉक डी है, ठीक, आवर्त वो उपवर्ग कितना है थर्ड बी, ठीक, थर्ड बी आया समझ में, ये हो जाएगा थर्ड बी, ओके, आएगा समझ में डी वाला। दूसरा देखते हैं एग्जांपल इसी का, दूसरा देख लो जिंक, जिंक ले लेते हैं, जिंक नहीं, पहले ये ले लो, क्रोमियम ले लो, ये
उल्टा चलता है ना, लेकिन इसमें उल्टे सीधे से कोई मतलब नहीं होगा। क्रोमियम 24 का देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d4 आ जाएगा। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 4 24। ठीक है। हालांकि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास ये ठीक नहीं है, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ठीक है नहीं, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन विन्यास क्रोमियम का अगर एग्जाम में क्रोमियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख दे तो ये ठीक नहीं होगा। ठीक है, कहीं वो डी इधर लिखा जाएगा। ठीक है, डी इधर लिखा जाएगा, एक इधर डी पे 5 हो जाएगा और 4s1 इधर लिखा जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। ठीक, अगर ऐसा लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ये अभी के लिए ठीक है। इसी से हम वर्ग आवर्त निकाल सकते हैं, और वो जो दूसरी कंडीशन जो बता रहा हूँ, जो परीक्षा में लिखा जाएगा क्रम वाइज करके, उससे हम निकाल नहीं सकते। ठीक है, तो हम इसी से निकाल लेंगे। इसमें अपवाद का कोई मतलब नहीं है, इतना ही तक लिख सकते हैं हम, यहीं से इसको करेंगे। तो देखिए सबसे बड़ा इसमें क्या है, 4 है, तो आवर्त बराबर कितना है 4, वर्ग बराबर वर्ग, देखिए लास्ट में कितना है 4। ठीक है, लास्ट में 4 है, तो कितना हो जाएगा, 2 जोड़ देते हैं इसमें, 4 + 2 बराबर 6 वर्ग हो जाएगा। तो ब्लॉक डी में रुका है, तो डी ब्लॉक उपवर्ग क्या हो जाएगा, उपवर्ग 6। ठीक है, उपवर्ग 6, वो डी में जब वो जाता है इलेक्ट्रॉन तो बी उपवर्ग हो जाता है बी। ठीक है, तो बी का क्या हो जाएगा 6th बी। ठीक है, ये हो जाएगा। देखिए क्रोमियम 6th बी है उपवर्ग, चौथा आवर्त है, वर्ग कितना है, वर्ग 6 है, ये क्रोमियम का 6 है, और डी ब्लॉक में है, ये पूरा डी ब्लॉक है, यहां से लेके यहां तक का। ठीक, आया समझ में। ये दूसरा देख लेते हैं इसी का एग्जांपल। जिंक का ले लेते हैं, जिंक दूसरी लाइन से लेते हैं, डाउट क्लियर हो जाएगा अपना। कितना है 40 ZR 40। ठीक है, इसको करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, 3p के बाद 3p का 4s2, फिर 4p6, फिर 5s2। ठीक है, गिनो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 6 36 20 6 26 26 2 26 2 28 5s 28 3d10 28 3d10 हो गया। 3d10 के बाद आ जाएगा 5p2 आ जाएगा। अब गिनो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 6 26 2 28 28 10 38 38 2 40। ओके, अब देखो यहाँ पर p बराबर 5 है, सबसे बड़ा है 5। ठीक है, p बराबर आवर्त बराबर 5 आ गया, वर्ग बराबर 2 में इसको जोड़ दो, 2 और कर दो 4 आ गया, उपवर्ग बराबर उपवर्ग क्या हो जाएगा, डी में आया है। ठीक है, तो उपवर्ग क्या है 4th बी। ठीक है, और ब्लॉक सबसे बड़ा ब्लॉक क्या है, डी आया है इसमें। ठीक है, तो डी हो गया, ब्लॉक बराबर डी। ठीक, आया समझ। इसमें डी ब्लॉक में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्योंकि हमें इसमें ये देखना पड़ता है कि सबसे बड़ा अंक कौन सा आया, तो 5 आया है। फिर देखते हैं सबसे बड़ा ये SPD कहाँ तक रुका है, तो डी तक रुका है, तो डी आ गया। ठीक है, ब्लॉक डी आ गया। और इसमें क्या होता था, पी वाले में लास्ट में जो होता था हम उसी से ले लेते थे। एस में तो बहुत और नॉर्मल है 1 या 2 ही होगा। ठीक है, तो SPD के आपको मैंने समझा दी अच्छी तरह से। ठीक, तत्वों की स्थिति ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर नहीं समझ में आता है कुछ तो मुझे कमेंट करना, मैं आगे और बताऊंगा। ठीक है, तो देखते रहिए वीडियो को, लाइक और शेयर करो, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू।